हेलो एवरीवन, होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोड एंड काउंटर को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने असिंक्रोनस अप काउंटर, जिसे सीरियल या फिर रिपल काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, उस सर्किट को हम लोगों ने समझा था। वो कैसे काम करता है वो अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो को जाके आप लोग चेक कर लें, क्योंकि वही सर्किट हम लोग यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। मोड एंड काउंटर, मोड एंड काउंटर, ये नाम कहां से आ रहा है? मोड का मतलब है कि वो जो काउंटर है कितने नंबर ऑफ स्टेट्स वो दे रहा है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स पे वो जाता है, वहां से ये नाम आता है मोड एंड काउंटर। फॉर एग्जांपल असिंक्रोनस अप काउंटर जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वहां पे 3 फ्लिप फ्लॉप को यूज करके हम लोगों ने 8 अलग अलग स्टेट्स को लाया था। तो इसी सर्किट का और एक नाम भी बनता है, दैट इज मॉड 8 काउंटर, क्योंकि इसमें 8 अलग अलग स्टेट्स हैं। और वो स्टेट्स कैसे समझ में आता है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहां पे कितने हैं? 1 2 3, तो एन कितना है मेरा? 3। तो इसमें कितने स्टेट्स वो निकाल के दे सकता है? 2 to the power n, विच कम्स आउट 8। ओके, अब ये कितने क्लॉक पल्स गिन सकता है? ये काउंटर सर्किट, नाम कहां से आ रहा है? काउंटर, क्योंकि ये क्लॉक पल्स को गिन सकता है। ये कितने क्लॉक पल्स को गिन रहा है? 7। और वो 7 कहां से आ रहा है? 2 to the power n minus 1, that is 8 minus 1। ओके, अब अगर यहां पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 3 की जगह पे, मतलब यहां पे मैं 3 बिट असिंक्रोनस काउंटर डिजाइन किए थे हम लोगों ने, अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप बढ़ा देता हूं तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे? 16। कितने क्लॉक पल्स तक मैं काउंट कर पाऊंगा? 15 तक। ओके, अब हम लोग यही सर्किट को यूज करके मतलब मॉड 8 काउंटर को यूज करके हम लोग उससे नीचे किसी काउंटर को डिजाइन करेंगे। चाहे वो हो सकता है मॉड 6, वो हो सकता है 5, वो हो सकता है 4, उसको हम लोग डिजाइन करेंगे। पर ये डिजाइन जब करेंगे, ये कैसे करते वही हम लोग आज देखेंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। फ्लिप फ्लॉप को हम लोगों ने पढ़ा है, फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों को पता है कि फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम करता है, पर आज हम लोग एक पॉइंट और ऐड करेंगे अपने नॉलेज में। वो क्या? फ्लिप फ्लॉप के जेके में अगर मैं 1 देता हूं और क्लॉक पे अगर नेगेटिव पल्स आता है तो इसके आउटपुट में जो भी रहेगा, अगर 0 है या फिर 1 रहे, तो नेगेटिव पल्स पे, ये जो नेगेटिव पल्स है, नेगेटिव पल्स पे फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है। टॉगल मतलब जो आउटपुट में रहा उसको रिवर्स कर देता है। 0 था तो उसको 1 कर देगा। आगे क्या हो रहा है मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप को समझा रहा हूं। ओके, अगर पहले क्लॉक पल्स पे 0 से 1 कर दिया तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के फिर से नेगेटिव एज पे, इस वाले एज पे वो फिर इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा, मतलब फिर से वो टॉगल कर देगा। ये हम लोगों को पता है फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसमें एक और चीज हम लोग ऐड करेंगे। हर फ्लिप फ्लॉप में, किसी भी फ्लिप फ्लॉप में एक और टर्मिनल रहता है जिसे कहा जाता है CLR। CLR स्टैंड्स फॉर क्लियर। और क्योंकि ये 0 पे एक्टिव होता है तो हम लोगों ने ऊपर में बाहर रख दिया। क्लियर टर्मिनल जो होता है फ्लिप फ्लॉप में, वो क्या करता है? नाम से समझ में आ रहा है, वो क्लियर करेगा। क्या क्लियर करेगा? फ्लिप फ्लॉप में जो भी स्टोर है, हमको पता है फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट स्टोरिंग एलिमेंट। हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ स्टोर होगा। उसको मुझे अगर क्लियर करना है, साफ करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग इस वाले टर्मिनल पे 0 डालते हैं। हम लोग इस टर्मिनल पे अगर 0 डाले तो इसमें जो भी हो आउटपुट में, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, उसको वो 0 कर देगा बाय फोर्स। इनपुट में चाहे कुछ भी रहे, इनपुट जे के 0 0 रहे, 0 1 रहे, 1 0 रहे, 1 1 रहे, कुछ भी रहे, क्लॉक पल्स रहे, क्लॉक पल्स न रहे, कुछ भी हो जाए, वो आउटपुट को 0 कर देगा। कब? जब वो हम लोग क्लियर पे 0 देंगे। ठीक इसी तरह से हर एक में रहता है वो चीज। CLR, हियर आल्सो CLR। ओके, तो यहां से मैं टर्मिनल बाहर निकाल देता हूं क्योंकि ये मुझे यूज होने वाला है इन ऑर्डर टू डिजाइन मॉड 6 काउंटर और मॉड 5 काउंटर। ठीक है, ओके।
मॉड 6 काउंटर अगर मैं डिजाइन करने जा रहा हूं, अगर मैं मॉड 6 काउंटर, मान लेते हैं कि मैं मॉड 6 काउंटर को डिजाइन करूंगा, यहाँ पे मॉड n है, n की जगह पे आप कुछ भी लिखो, मॉड 6 काउंटर को मैं डिजाइन करना चाहता हूं, ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा काउंटर सर्किट होगा, जिस सर्किट को मैं डिजाइन करूंगा उसमें 6 स्टेट्स होने वाले हैं, उसमें 6 स्टेट्स आए, तो एक 0 0 0 से शुरू होगा, 0 ये एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, पांचवा स्टेट, छठवां स्टेट, 6 स्टेट, मतलब इतने स्टेट्स उसमें आए। उसके बाद वाले जो स्टेट्स है वो उसमें नहीं आएगा, वहां तक वो नहीं जाएगा। वो कहां जाएगा फिर? इसके बाद जैसे ही इस स्टेट तक वो पहुंचा, उसके बाद वो फिर से 0 0 से शुरू करेगा। ठीक है, मॉड 6 काउंटर ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने स्टेट्स है उस काउंटर में, कितने स्टेट्स है? 1 2 3 4 5 6। इस नंबर से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 5 लिखा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने क्लॉक पल्स वो काउंट करेगा, मतलब मॉड 6 काउंटर 5 क्लॉक पल्स तक काउंट करेगा। ठीक है, उसके बाद वाला जो स्टेट है वहां तक वो नहीं पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? वो फिर से 0 0 कर देगा, आउटपुट में 0 0 0 हो जाए, फिर से वो शुरुआत करेगा, फिर से वो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से वो काउंट करते जाएगा और फिर कहां तक पहुंचेगा? यहां तक पहुंचेगा। ओके, तो चलो डिजाइन करते हैं। ओके, अगर मैं मॉड 5 काउंटर को डिजाइन करता तो वो क्या होता है? 5 1 2 3 4 5 यहां तक पहुंचता है, ये स्टेट लाता, इसके बाद नहीं आता वो स्टेट, इसके बाद जो स्टेट होगा वो क्या लाएगा? 0 0 0, सारे 0 0 कर देगा। तो ये कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? इसके लिए हम लोग एक गेट यूज करते हैं, उस गेट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, सबको पता है ये गेट, सबको पता है, सबने देखा है ये गेट। दैट गेट इज NAND गेट, अ यूनिवर्सल गेट। NAND गेट में 2 इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट। बहुत अच्छे से पता है हमें NAND गेट का आउटपुट 0 कब आता है। मैं क्यों 0 पे ही ध्यान दे रहा हूं, कि मैं 0 पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यही 0 मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे 0 अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे 0 अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे 0 अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब 1 अप्लाई होता है क्लियर टर्मिनल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 1 अप्लाई करता हूँ क्लियर टर्मिनल पे, फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल पे अगर मैं 1 अप्लाई करता हूँ तो जो इनपुट है उस हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट लाएगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कब इसके ऊपर डिपेंड करेगा? जब क्लियर पे हम लोग 0 देंगे और तभी ये बाहर आया है। ओके, 0 देने पर ये आउटपुट बाय फोर्स 0 कर देता है। तो ये 0 आया, यहाँ पे 0 मैं लाऊं, कैसे आएगा वो 0? वो 0 लाने में मुझे मदद कहीं ना कहीं करने वाला है ये NAND गेट। ठीक है, तो ये 0 कब आता है? NAND गेट में 0 कब आता है? जब दोनों ही इनपुट NAND गेट के 1 होता है, तब जाके NAND गेट का आउटपुट 0 होता है। पक्का? इनमें से एक भी अगर 0 हुआ, इनपुट में एक भी अगर 0 हुआ, 0 यहाँ पे दिए, यहाँ पे 1 दिए, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पे दिए, 0 यहाँ पे दिए, तब भी 1 हो जाएगा। दोनों जगह पे अगर 0 दिए तब भी 1 हो जाएगा। तो हम लोग जिस पे फोकस करें वो 0 कब आउटपुट में देता है। ठीक है, कब देता है? जब दोनों 1 होता है। अब मेरा मोटिव क्या है इस सर्किट में? मेरा मोटिव है कि ये मॉड 6 काउंटर में डिजाइन कर रहा हूं। मॉड 6 मतलब 6 स्टेट तक गिनेगा, 1 स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 5 6। जैसे ही यहां तक पहुंचा, वो क्या करेगा? जैसे ही यहां तक पहुंचा, नेक्स्ट स्टेट में सारों को वो क्या कर देगा? 0। सारों को वो क्या कर देगा? 0। सारे आउटपुट को QC 0, QB 0, QA 0। थोड़ा समझ में आ चुका है, आने लगा है। इसका मतलब जब मैं मॉड 6 काउंटर डिजाइन कर रहा हूं तो 6 स्टेट को छोड़ दूंगा ऊपर से, उसके बाद वाला जो स्टेट आ रहा है, ये वाला स्टेट आ रहा है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 6 लिखा है बोल के, नहीं, ये वाला स्टेट नहीं आएगा, यहां तक आएगा। 6 स्टेट आएगा, ऊपर से 6 काउंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे उसके बाद 6 स्टेट के बाद जो ये स्टेट बन रहा है, ये जो स्टेट आ रहा है, इस स्टेट में कौन कौन सा आउटपुट 1 है? देखो, QA क्या 1 है? नहीं, QA 1 है। QB क्या 1 है? हाँ है, ध्यान में रखना पड़ेगा, जो 1 है उसको ध्यान में रखो। QB 1 है, QC 1 है। जो 1 है, जो आउटपुट 1 है, जो आउटपुट यहाँ पे QB और QC 1 है, उनको हम लोग क्या करेंगे? एज ए इनपुट लेंगे इस NAND गेट का, QB एंड QC। इन दोनों को हम लोग
एज अ इनपुट लेंगे नैंड गेट का, किनको, जो 1 है। नेक्स्ट स्टेट में 6 स्टेट होने के बाद, क्योंकि मैं मॉड 6 काउंटर डिजाइन कर रहा हूं, 6 स्टेट होने के बाद उसके बाद वाले स्टेट में जो भी 1 है, जो भी 1 है, ये तो 0 इसको नहीं लेंगे, जो भी 1 है उनको, जो भी 1 मतलब QB और QC, तो QB और QC को हम लोग क्या करेंगे, नैंड गेट के इनपुट में ले लेंगे। बस हो गया सर। फिर QB और QC, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसके साथ QC है यहाँ पे, तो QC को मैं यहाँ से सीधा जोड़ लेता हूँ, QC यहीं से आएगा, QC और QB यहाँ से आ रहा है, तो QB मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ, QB। ओके, जुड़ गया। अब जैसे ही ये 5 क्लॉक पल्स देने के बाद 7वें स्टेट पे जा रहा है, 5 क्लॉक मतलब वो 6वां स्टेट है, 6वें स्टेट से जैसे ही 7वें स्टेट में जाने की कोशिश करता है, तब क्या होता है, 1 1 0, मतलब QC 1, QB 1, QC 1, QB 1 और QA 0, ये 0, ये 1 और ये 1, ये अगर 1 1 हुआ तो ये कहाँ जा रहा है, नैंड गेट के इनपुट में। नैंड गेट के इनपुट में दोनों ही अगर 1 होता है तो उसका आउटपुट मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, वो 0। यही 0 को उठा के हम लोग डाल देंगे क्लियर इनपुट पर। कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लियर इनपुट पे, सारे फ्लिप फ्लॉप के क्लियर इनपुट पे। इस पे भी जाएगा वो इस पे भी जाएगा और वो इस पे भी जाएगा। 0 जैसे ही इस पे जा रहा है, इसका आउटपुट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। कुछ भी रहे, ये आउटपुट क्या देगा, 0। इसके इनपुट पे जा रहा है क्लियर पे, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। आना चाहिए था 1, पर आया क्या, बाय फोर्स हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग नैंड गेट हम लोगों ने बाय फोर्स क्या किया, 0 कर दिया क्लियर टर्मिनल का यूज करके। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। तो बन गया मेरे सारे QA, QB और QC, QA, QB और QC सभी को उसने 0 कर दिया। 6 स्टेट गिना, 6 स्टेट आया, उसके बाद वाला स्टेट उसने सभी को 0 कर दिया, फिर से वो नए से शुरू करेगा, अब आप लोग सोच रहे हो कि नए से शुरू करेगा तो ये 0 0 0 रहेगा, तो फिर तो पंगा हो जाएगा। नहीं, 0 0 0 रहा तो ये वाला अब 0 0 0 0 हुआ, तब इसका आउटपुट देखो कितना है। अब इसका आउटपुट देखो, इस एंड गेट का आउटपुट देखो क्या होगा, जब ये 0 0 0 आया फिर से, तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। ध्यान देखिए, देखो QB में कितना आ रहा है, 0, QC में कितना आ रहा है, 0, तो इसका आउटपुट कितना होगा, 1 अगर इनपुट में जाता है, क्लियर टर्मिनल पे जाता है, क्या वो इफेक्ट करता है, नहीं ये करता है। तो यहाँ से फिर से वो गिनना शुरू कर देगा। कब तक गिनेगा, फिर 6 स्टेट गिनेगा, फिर से 0 0 0, सिंपल। सो इस तरह से हम लोग मॉड n काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सल गेट, दैट इज नैंड गेट। इसकी जगह पे और कोई गेट यूज नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड n काउंटर। यहाँ पे एक चीज मैं फिर से मेंशन कर देना चाहता हूं, अगर मैं मॉड 11 काउंटर डिजाइन करता हूं तो वो मॉड 8 काउंटर से डिजाइन नहीं कर पाऊंगा। 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर से मैं नहीं डिजाइन कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं और एक फ्लिप फ्लॉप लूंगा। 4 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर में कितने स्टेट्स होते हैं, 16, तो 16 से छोटा है 11, तो मैं यूज कर सकता हूं उसको डिजाइन करने में। पर अगर मुझे मॉड 7 काउंटर डिजाइन करना पड़ता तो मेरे पास है 8 स्टेट इसमें है, उससे एक स्टेट मुझे छोटा करना है, कम करना है, तो मैं 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर से वो कर सकता हूं। इसको ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड n काउंटर। नेक्स्ट क्लास में फिर एक किसी काउंटर टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू एवरीवन।